हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के द्वारा, ठीक है, जो किरण आरेख है वो कैसे बनते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले अवतल दर्पण के साथ। अगर आपको प्रतिबिंब रचना के नियम पता है कि कोई किरण आरेख कहाँ से आती है तो कहाँ से परावर्तित होगी, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजी बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अवतल दर्पण के लिए है तो इसमें क्या है, वस्तु की जो स्थिति है हम बहुत अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि जो उसके प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमें कहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही हम कुछ इसके जो आपके क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, हम ये भी देखने वाले हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण के पहले केस के साथ, जो कि है अगर आप वस्तु जो है वो अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु अनंत पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अनंत का मतलब ये नहीं कि बहुत इनफाइनाइट, ठीक है। अगर कोई दर्पण है उसका जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अगर आप 100 मीटर की दूरी पर भी कोई वस्तु रखते हैं ना तो वो उस दर्पण के लिए अनंत का ही काम करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी फोकस दूरी से कुछ अच्छे डिस्टेंस पर अगर आप रख देते हो तो वो भी उसके लिए अनंत की तरह ही होती है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर है, चलिए हमने बनाया ये आपका, ये रहा आपका क्या है, ये अवतल दर्पण। अब हमने ड्रॉ किया यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को, जो कि है आपका मुख्य अक्ष। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ये सपोज ये वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हुई है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता केंद्र और ये है यहाँ पर इसका फोकस। क्लियर। तो हमें पता है इससे क्या होगा, अनंत से किरणें समानांतर अक्ष आएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, समानांतर आएंगी। और आपको पता है जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो फोकस से होकर परावर्तित होती हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर आई और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएंगी। तो इस तरह से जब भी आपको प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए होगी, ठीक है, तो दो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, है ना, दो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, वही क्या होती है, वही वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। तो आपने देखा कि अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। क्लियर। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा, है ना, वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो वस्तु ये जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वो क्या है, बहुत ही छोटा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर कोई डायग्राम, ठीक है, अगर दर्पण के सामने बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक इमेज होता है वो। और वास्तविक इमेज हमेशा जो होता है, जो रियल इमेज होता है, वो हमेशा उल्टा बनता है। और वही जो आभासी इमेज होता है, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होता है, वो हमेशा सीधा बनता है। तो ये इमेज क्या होगा, दर्पण के सामने है तो कैसा है, वास्तविक है, और क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये तो बात हुई हमारे पहले पॉइंट की। अच्छा, अगर हम इसके उपयोगों की बात करें तो आप सभी के घर में आजकल एंटीना देखते होंगे। तो ये जो एंटीना होता है वो क्या कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे इसका कुछ ये ऐसा टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है। तो इस एंटीना में क्या होता है, ये अवतल दर्पण की ही भांति काम करता है। इसमें बहुत सारी किरणें जो है ना आती हैं और क्या होती है, यहाँ पे ये सेंसर होता है। क्लियर। ये जो आपका एंटीना होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी जो सैटेलाइट से बहुत सारी क्या होती है, जो वेव्स हैं वो आती हैं, वो इसके पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होती है,
इसके फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस पे आने की वजह से क्या होता है, वो सेंसर उसको सेंस करता है और इसकी वजह से हमें क्या होता है, टीवी में जो भी चैनल्स है वो हमें दिख पाते हैं। यही रीज़न है कभी कभी बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश होने पर थोड़ा धुंधलापन या झिलमिलाहट हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये क्या है आपका, ये जो आपका सेंसर है वो क्या करता है, फोकस पे रखा जाता है, इस अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है ताकि सारी किरणों को जो क्या बोल सकते हैं अनंत से आ रही हैं वो उनको फोकस पे पूरी तरह से कन्वर्ज कर लिया जाए। ठीक है। इसी तरह से सेम आप एग्जांपल आप ले सकते हैं आपके सोलर कुकर का। सोलर कुकर में क्या होता है, कुछ इस तरह से उसका सेटअप करते हैं और यहाँ के फोकस पे आपके कुकर को रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो आती हैं, ठीक है, और आने के बाद क्या होती है, फोकस पर क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो पक जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने एग्जांपल दिखा, डिश टीवी, एंटीना, ठीक है, और क्या हो गया, और क्या है आपका सोलर कुकर, और जो रिफ्लेक्टिंग स्कोप भी जो है ना वो भी क्या है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे कि जब जो वस्तु है अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या रखा, वस्तु अनंत पर। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को सी के पीछे रखेंगे, सी के पीछे। ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है, वस्तु सी के पीछे हो तो क्या होगा। क्लियर। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अगर वस्तु सी के पीछे है तो क्या है, तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। आपकी इसने इसकी बाहरी सतह को क्या किया है, पॉलिश किया है। ये है इसका मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र और ये है इसका फोकस। यहाँ पर रखी हुई है आपकी वस्तु। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ किरणें समानांतर आ रही होंगी, ये किरणें समानांतर आ रही है ना, हमेशा ये एरो ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप ये एरो ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी किरण को आपतित बताया है और कौन सी किरण को परावर्तित बताया है। क्लियर। तो कुछ किरणें क्या होंगी, इसके समानांतर आ रही होंगी, तो ये क्या होंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। क्लियर। ठीक है। उसके बाद कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो फोकस से होकर निकल रही होंगी, फोकस से आपतित हो रही होंगी। तो ये क्या होती हैं, ये आपको पता है, ये क्या होती हैं, ये समानांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट कर रही है, तो बस यही क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ठीक है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु की स्थिति देखेंगे तो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच में बन रहा है। और बात करें इसके साइज की तो ये क्या है, वस्तु से छोटा है, और वास्तविक या रियल तो ये क्या है, दर्पण के सामने बन रहा है। तो ये कैसा है, ये है आपका वास्तविक। और कैसा बनेगा, अगर वास्तविक है तो ये बनेगा उल्टा। हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी, अगर वास्तविक है तो हमेशा सीधा होगा, ठीक है, और आभासी है तो बनेगा उल्टा। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है, अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने वस्तु को सी के पीछे रख दिया, अब हम वस्तु को सी पर ही रख देते हैं। क्लियर। चलिए वस्तु को सी पर रख देते हैं तो क्या होता है, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये है आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस या फिर हम कहे मुख्य अक्ष। अब क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस। वस्तु जो है वो क्या है, वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। वक्रता केंद्र पर रखे होने के कारण ये इससे कुछ किरणें क्या है, इसके क्या जा रही है, समानांतर जा रही है। समानांतर जा रही है तो क्या होगी, ये फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है,
परावर्तित हुई। कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो क्या होंगी, फोकस से जाएंगी, है ना, आपतित हुई और क्या हुई, मुख्य अक्ष के समानांतर आप देख पा रहे हैं, निकल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या, ये देखो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दो परावर्तित किरण जहां पर पॉइंट काटती है वही क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर क्या बना, वक्रता केंद्र पर ही क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब बना। तो अगर आप किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो भी वक्रता केंद्र पर होगी। और कैसा बना है इमेज, वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और अगर इसका साइज देखेंगे तो ये क्या है, वस्तु के बराबर ही बनता है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो इसका चौथा पॉइंट जो है आपने सी पर रख दिया। अब हम क्या रखेंगे, सी और एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वस्तु है उसको हम सी व एफ के बीच में रखने वाले हैं। क्लियर। तो ये क्या है आपका, ये है अवतल दर्पण, है ना। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष इसके, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया इसका फोकस। क्लियर। हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर सी और एफ के बीच में। अब क्या होगा, इससे कुछ किरणें क्या होंगी, इसके समानांतर जाएंगी, तो ये क्या होंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। वहीं कुछ किरणें क्या होंगी, फोकस से भी होकर गुजर रही होंगी ना, ये जो आपतित है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, इसके समानांतर हो जाएगी। क्लियर। और कुछ किरणें ऐसी भी होंगी, ठीक है, अभी यही देखते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो वस्तु को यहाँ पे क्या मिल रहा है, सी के पीछे बन रहा है इसका डायग्राम, सी व एफ के बीच में है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। अगर इसका साइज देखें तो ये क्या है, वस्तु से काफी बड़ा है, ठीक है, और वास्तविक है और उल्टा तो है ही। क्लियर। ये तो हुआ इसका चौथा पॉइंट। अब हम देखते हैं इसके पांचवें पॉइंट को। अब हम कहाँ रखेंगे, जो आपका क्या कहते हैं, वस्तु है, वस्तु कहाँ रखेगा, अब आपके फोकस पर। फोकस पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्लियर। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या है, केंद्र, और ये फोकस। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं तो कोई किरण समानांतर जाएगी और क्या होगी, फोकस से ही होकर पास हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें कि कोई किरण, अगर देखो ये क्या हो रहा है, सेंटर से इससे पास हो रही है, ठीक है, और इसी तरह से ऐसा भी तो होगा ना, हमने ये कॉन्सेप्ट ये भी तो पढ़ा है कि ये क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कोई किरण जाती है, ऐसा कोई आपतित होता है, तो इसी दिशा में क्या होती है, ये परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, हमने दो किरण आरेख इसमें ड्रॉ किया है, एक जो है इसके समानांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो ये क्या होती है, फोकस से वापस होकर परावर्तित हो रही है। दूसरी किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता केंद्र है उससे जा रही है तो वो उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो ये जो दोनों किरणें हैं वो कहीं पर नहीं मिल रही हैं। तो दो समानांतर किरणें अगर कहीं भी मिलती होती हैं तो वो क्या होती है, वो अनंत पर कहीं मिलती है। तो अगर हम फोकस की बात करें, तो जो वस्तु की
स्थिति अगर फोकस पर है तो जो आपका प्रतिबिंब है ना वो अनंत पर बनेगा और उसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु के साइज से वास्तविक होगा लेकिन उल्टा बनेगा। क्लियर? तो ये तो बात हुई आपके फोकस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं। अगर आप क्या करेंगे, फोकस पर रख दिया, अब हम क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच पर रखते हैं, F व P के बीच, है ना, जो ध्रुव है उसके बीच में रखते हैं। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव है ना, ये फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? रखते हैं वस्तु को, ये है आपका वस्तु। तो क्या होगा, ये वस्तु, यहां से कोई किरण आपतित हुई है ना, ये किरण आपतित हुई, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई जा रहा है तो ये क्या होगा, ये भी कहीं पर क्या हो सकता है, ये भी कहीं पर आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम इन लाइंस को पीछे की ओर कहीं पे ड्रॉ करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। अगर आप वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच में रखेंगे तो क्या होता है, तो आपका जो वस्तु है वो क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है मतलब कि आभासी बनता है, और आभासी बन रहा है तो ये सीधा है। अगर वस्तु के आकार की बात करें तो ये वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, मैंने इसका उपयोग नहीं बताया। अगर कोई चीज़ फोकस व ध्रुव के बीच में है तो इस टाइप के अवतल दर्पण का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, जो आपके शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें आप देखना, जब आप शेव करते हैं तो आप दर्पण के काफ़ी पास होते हैं तो वो बहुत बड़ा साइज आपका दिखाएगा फेस का, ताकि वहाँ पे कट वट ना लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ यहाँ पर करते हैं। और ये जो फोकस पर जो चीज़ें हैं ये वाला, ठीक है, तो अगर ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर फोकस पर है, ठीक है, उसकी वजह से जो उसका बिंदु है, ठीक है, जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलता है अनंत पर। ठीक है, तो अनंत पर मिलने की वजह से इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टॉर्च में, जो आपका टॉर्च है वो भी यही करता है। ठीक है, और किस में, गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है, तो इसकी वजह से हम कहाँ कहाँ यूज़ कर पाते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में और टॉर्च में। और वहीं ये वाले का अगर हम यूज़ देखें तो कहाँ करते हैं, शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर या फिर पार्लर का जो भी मिरर है ना, जो भी दर्पण है उन सब में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने अवतल दर्पण के लिए जो किरण आरेख है उसको ड्रॉ किया। इस किरण आरेख के यूज़ से हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर पाते हैं वो हमने देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।